नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आज ऐतिहासिक दिन है, केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव आज रखी जानी है। भूमि पूजन आज होने जा रहा है और कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं। सारे भारतवासी, सारे राम भक्तों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है और इस पूरे मामले पर हम थोड़ा थोड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। ऐतिहासिक दिन आज का होने जा रहा है। पूरे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शहर के हर कोने में, हर एक चौराहा पर दीपक लगाए गए हैं, ज्योति प्रज्वलित की गई है। अयोध्या की सारी जनता आज राममय होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन करेंगे अयोध्या पहुंचकर और 12:30 बजे भूमि पूजन किया जाएगा। 32 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त है जिसमें भूमि पूजन किया जाएगा। विशेष पूजा आज की जाएगी और इसके लिए अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली जैसा माहौल आज नजर आ रहा है। आज समझ लीजिए कि जिन कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया था, जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया था, उनका बलिदान आज सफल होने जा रहा है। लंबा संघर्ष, न जाने कितनी जाने गई और आज जय श्री राम के नारों के साथ अयोध्या गुंजायमान हो रही है। हनुमानगढ़ी को सजाया गया है, पूरे अयोध्या को सजाया गया है और इस दौरान कोरोना का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है। बाहरी आने जाने वालों पर इस वक्त अयोध्या में बैन लगा दिया गया है। 3 दिन का प्रतिष्ठान होना है और आज तीसरा दिन, आज भूमि पूजन किया जाएगा और इसी के साथ कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अयोध्या को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों को तमाम गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त अयोध्या में अयोध्या की हर एक भव्य तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को, इतिहास से लेकर आज तक के घटनाक्रम को हम उनके ही जरिए समझने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें भी लेकिन आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर जी स्टूडियो में मौजूद है, उन सबका परिचय करवाते हैं। रत्नाकर जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि आज ऐतिहासिक दिन है। केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं है बल्कि भारतवासी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। भारत से लेकर विदेशों तक में इस वक्त राम धुन सुनाई दे रही है। आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर चाहती हूँ। जो निश्चित रूप से, जैसा कि आपने कहा, आज सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। जिनकी इसका एक तो धार्मिक पहलू है निश्चित रूप से, जो राम भक्त थे, जो राम के अनुयायी हैं, जिन्होंने, जैसा आपने बताया, बलिदान दिए इसके लिए, जिन लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उनके लिए तो बहुत धार्मिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन अगर हम इसको सारी दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो विदेश तक के अखबार खास तौर से इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इस तरीके का, आप ये समझें, अगर जो घोषित इतिहास है, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उनके हिसाब से भी हम देखें तो 400 साल से ज़्यादा पुराने एक मसले में फैसला आने के बाद जो सबसे अहम जो प्रक्रिया थी मंदिर के निर्माण की, उसका आज पहला चरण होने जा रहा है। तो एक, जैसा मैंने आपसे कहा, धार्मिक महत्व, दूसरा इसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इसे इतिहास में हो चुकी भूलों को सुधारने की कवायद कहें या इतिहास के समय से चली आ रही किसी ख्वाहिश के, किसी आरजू के पूरा होने की बात कहें, दोनों ही नज़रियों से आज का दिन, आज का घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, इसका जो बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहा है, तीसरा इसका जो बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, वो ये रहा है कि इस एक आंदोलन ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक बहुत ही नई दिशा प्रदान कर दी थी। हिंदुइज्म जिसको हम कहते हैं, हिंदुत्व जिसको कहा जाता है, वो अयोध्या के मैटर से ही शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने, सर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक अपडेट हमें इस वक्त का मिल रहा है, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की राम जन्मभूमि से जुड़ी हुई, ये इस वक्त बड़ी खबर हम बता रहे भोपाल से है। सीएम शिवराज की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं और थोड़ी ही देर में अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। तीसरी रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तीसरी रिपोर्ट, और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है।
और चलिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है रत्नाकर त्रिपाठी जी, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करिए। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि राजनीतिक जो आज के दिन का महत्व है, आज की जो घटनाक्रम का महत्व है, इसने अयोध्या के इशू ने देश की राजनीति की जो एक विचारधारा हुआ करती थी उसको इस कदर बदला है जिसकी शायद किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। और मुझे नहीं लगता कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में, पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमें इस तरीके का कहीं घटनाक्रम देखने के लिए मिला होगा। बीजेपी जिस समय संसद में उसकी केवल 2 सदस्य संख्या थी, उस समय उसने अयोध्या का इशू टेकअप किया, उसको लेकर वो आगे की तरफ बढ़ी। आडवाणी जी ने 90 में जो राम रथ यात्रा निकाली थी, उसके बाद से लेकर आज तक के अगर हम घटनाक्रम को देखेंगे तो हुआ ये कि अयोध्या को लेकर, राम को लेकर एक बीजेपी मॉब को अपने साथ जोड़ने में सफल हो गई। उसने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जनता के बीच में इमोशनली इस कदर उसको प्रसारित कर दिया, प्रचारित कर दिया कि लोग अयोध्या के इशू को राजनीतिक मुद्दा मानते हुए भी उसमें धार्मिक रूप से ओतप्रोत होते चले गए, उसके साथ जुड़ते चले गए। और उनकी निष्ठाएं इस कदर हो गई कि कई साल तक, इवन मतलब अभी भी अगर हम सुने, शहर में तो उतना नहीं रह गया है, लेकिन एक दौर में शहर में भी मंदिर को लेकर माहौल था कि लोग बात करते थे तो मंदिर वहीं बनाएंगे जैसी बातें करते थे। लेकिन आज अगर हम इंटीरियर में जाते हैं, अगर हम रूरल एरियाज में जाते हैं, देहाती इलाकों में, तो आज भी लोग वहां पर राम मंदिर के प्रति अपनी जो उत्सुकता है, अपनी जो इच्छा है, उसका इस कदर जिक्र करते हैं। तो ये शो करता है कि बीजेपी ने किस कदर इस मूवमेंट से पूरे देश की जनता को जोड़ दिया। बाद में क्या हुआ कि हिंदुइज्म इस कदर डेवलप होता चला गया कि उसके रिएक्शन में, जैसा कि फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि जो बीजेपी के विरोधी दल थे, जो ये मानते थे जिनका कि भाई हम सेक्युलर हैं, तो उन दलों ने क्या किया कि इसके उस एक तबके को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जो बीजेपी की इन कोशिशों में उनके साथ नहीं था। इनमें अल्पसंख्यक भी थे, कई सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव भी थे, उन सबको उन्होंने अपनी तरफ खींचा। तो अगर हम बीच का एक पीरियड ख्याल करें तो ऐसा भी दौर आया था जब देश की राजनीति स्पष्ट रूप से 2 जगह विभाजित हो गई थी। एक वो जो राम मंदिर चाहते थे और एक जो इसके खिलाफ में थे, जिनका ये मानना था कि इस इश्यू को हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अगर हम 2 दिन पहले, जरा सा 2 दिन पहले केवल पीछे जाए, अभी तो हमने बीच के पीरियड की बात कर ली, 2 दिन पहले से आप देखिए कि कांग्रेस, जो कि बीजेपी की मुझे लगता है कि इस पूरे देश में सबसे बड़ी मुखर आलोचक है, बीजेपी ने उसे सबसे ज्यादा डैमेज किया है, उस कांग्रेस तक को अपने आप को राममय करना पड़ गया। प्रियंका गांधी वाड्रा का अगर आप कल वाला स्टेटमेंट पढ़ें तो उन्होंने उसमें 23 जगह 23 टाइम्स उन्होंने भगवान राम का जिक्र किया है। कमलनाथ जी का ट्वीट हमने देखा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे बड़ी खुशी है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज जारी करके इस तरीके की बात कही। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा, कल उन्होंने अपना वीडियो जारी किया कि वो अस्पताल में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ये एक हृदय परिवर्तन नहीं है, न ऐसा कुछ हुआ है कि रातों रात एक अचानक कोई लहर चली और सारी चीजें ऐसी बदल गई। दरअसल हुआ ये है कि इस एक घटनाक्रम ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन होने जा रहा है उसके जनता का जो जुड़ाव उसको लेकर दिख रहा है। जिस किस्म का माहौल दिख रहा है, न सिर्फ अयोध्या में, आप देखिए कैलिफोर्निया में आज के लिए दिन तय किया गया, अमेरिका का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर दिन तय किया गया है कि वहां के धार्मिक स्थलों में आज जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन होगा तब वहां धार्मिक धुनें बजाई जाएंगी, भजन गाए जाएंगे। तो मतलब आप हिंदुस्तान के एक छोटे से देहात से लेके जहां का आदमी आज वाकई दीपावली जैसा एक उत्सव मना रहा है, वहां से लेकर अगर हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका तक इस माहौल को देख रहे हैं, तो उसी चीज को कांग्रेस ने भी रियलाइज किया है और इस बात को समझ गई कि माइनस हिंदू मेरा मतलब वो जो हिंदुत्व में यकीन रखते हैं, वो जो अयोध्या के लिए चाहते थे कि मंदिर बने, उनको माइनस करके हम अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को भी न सिर्फ फ्लेक्सिबल होना पड़ा बल्कि उसे काफी हद तक अपने आप को हिंदुत्व में एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ रही है। और आप देखिए कि इसकी भी प्रतिक्रिया आई है कि बीजेपी अब इस बात पर ऐतराज जता रही है इनडायरेक्टली
कि भाई आप क्यों आप राम की बात कर रहे हैं, आप क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या क्यों आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। कि उनका बीजेपी वालों का कहना है कि भाई ये तो हमने संघर्ष किया, हमने आंदोलन चलाया। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट बीजेपी चाहती है कि भाई इतने साल हमने संघर्ष किया, हमने इतने साल इस आंदोलन को चलाया, 1990 से लेकर अब तक तमाम चीजें हुई हैं। और अब जबकि ये हो गया कि मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने जा रही है, तब कांग्रेस इसका क्रेडिट लेने के लिए इस किस्म की कोशिशें कर रही है। तो ये जो मामला है, जो आज जो घटनाक्रम होने जा रहा है, इतिहास में इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि इसने देश की राजनीति में रातों रात होने वाले हृदय परिवर्तन का अपने आप में मेरे ख्याल से पहला एग्जाम्पल पेश किया है। बिल्कुल। दूसरा, इसके साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को समझना कि कांग्रेस ने जो अब दिखाया है कि भाई हम बड़े खुश हैं इस चीज को लेकर, मंदिर को लेकर। मैं ये नहीं कहता कि ये पार्टी कभी मंदिर की विरोधी रही जी, लेकिन तथ्य तो ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से ही सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था। जी। ये तक कहा गया। कांग्रेस ने तो जब इसकी यूपीए की गवर्नमेंट थी तो सुप्रीम कोर्ट में ही हलफनामा यानी एफिडेविट देकर उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि वैज्ञानिक अवधारणाएं हैं, जो सैटेलाइट इमेज ली गई थी श्रीलंका के आसपास, उसमें सेतु होने के निशान मिले थे। उसको माना जाता है कि भाई सेतु वहां पर है, वैज्ञानिकों ने कही थी ये बात। उसी तरीके से राम के अस्तित्व को लेकर जो तमाम चीजें हुई थी, तो जया मैं एक बात यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्होंने जो गणना की थी कि भाई राम का जन्म जो है इस सन के आसपास हुआ था। तो जो एस्ट्रोनॉमी से जुड़े जो लोग हैं, उन लोगों ने बाद में इस बात को माना है कि वाल्मीकि की जो गणना है, जिससे जब साइंटिफिकली परखा गया, जब कैलकुलेट किया गया, तो उन्होंने माना कि वाल्मीकि ने जो सन 5014 के आसपास की कुछ बात है, ये जो जन्म का समय राम का कहा था, वो वास्तव में उसी समय उनका जन्म हुआ था। यानी एक वैज्ञानिक अवधारणा से भी राम के अस्तित्व की पुष्टि हो चुकी है, वैज्ञानिक अवधारणा से राम सेतु के होने की पुष्टि हो चुकी है। श्रीलंका में तमाम इस किस्म के आज भी सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि रावण की वहां वाकई एक नगरी हुआ करती थी। और यहाँ में छोटा सा जिक्र और आपको, क्योंकि एग्जिस्टेंस का सवाल था, एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल उठाए गए थे, तो एक छोटी सी चीज मैं और यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि श्रीलंका में अशोक वाटिका की जिस जगह पर कहा जाता है कि सीता जी को रावण ने वहां रखा था जी, जब उनको अपने साथ वो यहाँ से जबरदस्ती लेकर चले गए थे, तो जिस जगह को ये माना जाता है श्रीलंका में कि अशोक वाटिका यही जगह है, उस जगह की उस देश में ये मान्यता है कि यदि उसके सामने खड़ा होकर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैंने फला काम नहीं किया था, तो उस देश में उसे विधिवत मान्यता दी जाती है कि आदमी इस जगह को साक्षी मानकर झूठ नहीं कह सकता है जी। तो ये जो तमाम चीजें थी, कई साल लगातार झुटलाई गई। झुटलाने के पीछे भावना ये नहीं थी कि हिंदुओं को आहत किया जाए, झुटलाने के पीछे मोटिव ये नहीं था कि हिंदुओं को गलत साबित किया जाए या उन्हें डिमोरलाइज किया जाए। उसके पीछे सीधा सा एक डर था कि बीजेपी को इन सारी चीजों का राजनीतिक फायदा न मिलने लगे। लेकिन आप देखिए, समय जब बदलता चला गया, अटल जी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे, तब एक बार मांग उठी थी कि भैया अब आपको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, राम मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन समस्या थी कि तब भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं था। उसे सहयोगी दलों को साथ लेके चलना था, और सहयोगी दलों को आपको पता है, अगर हमें साथ में लेके बहुत सारी विचारधाराओं को साथ में लेके चलना है तो किसी न किसी लेवल पर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बीजेपी के जो इश्यूज हुआ करते थे कि हम कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करेंगे, हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे देश में, तो अटल जी को ये तीनों के तीनों मुद्दे सेट असाइड करने पड़े थे। 92 के बाद में क्या हुआ कि जब डेमोलिश कर दिया गया बाबरी का वहां जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था अयोध्या में 6 दिसंबर को, उसके बाद में बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा जी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा वो अचीवमेंट मान सकती थी पार्टी, लेकिन उससे ये लगा कि भाई देश की राजनीति में इसका गलत मैसेज भी जाएगा कि हमने स्ट्रक्चर तोड़ दिया हमारे लोगों ने, तो बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ा। लेकिन आप ये ख्याल करें कि ये वो समय था जब विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के अलावा शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी इस देश में जिसके तत्कालीन प्रमुख, जो कि अब नहीं रहे, बाल साहब ठाकरे ने इस बात को कहा था कि हाँ,
शिव सैनिकों ने वहां पर मस्जिद तोड़ी और मुझे इस बात का गर्व है जी। यानी जो हिंदुइज्म जहाँ था, जो हार्डकोर हिंदुइज्म जो होता चाह रहा था, उसका करंट कहीं ना कहीं से लगातार प्रवाहित होता रहा। बीजेपी उसके बाद चुप बैठ गई इस मसले पे। कुछ साल उसको एक अछूत की तरह ट्रीट किया जाने लगा। ये माना जाने लगा कि इस पार्टी ने देश में सांप्रदायिकता फैलाई है। दिसंबर 1992 के दंगों को लेकर सारे के सारे आरोप बीजेपी पर लगे थे और निश्चित रूप से क्योंकि बाबरी के डेमोलिश होने के प्रतिक्रिया स्वरूप दंगे हुए थे, इसलिए माना गया। लेकिन बीजेपी उसके बावजूद इस करंट को जिंदा रखी रही और उससे भी बड़ी बात हुई कि आम जनता के भीतर ये करंट अपने आप चलता रहा। उसे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे अलग से कोई आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आम आदमी के मन में बात बैठी रही कि भाई नाउ अब ये टाइम आ गया है कि मस्जिद खत्म तो वहां पर मंदिर बनना चाहिए। तो सर इसे इस तरह से भी तो कहा जा सकता है ना कि पहले ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लोगों की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये राजनीति का केंद्र बन गया। भगवान राम लोगों के दिलों में तो थे, लेकिन राजनीति का केंद्र भी भगवान राम बन गए थे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए ना, और अच्छा इसको आप भाग्य का कोई सा भी खेल कह लें, लेकिन आप देखिए कि जब तक ये पॉलिटिकल इशू नहीं बना था तब तक इस किस्म की एक लहर भी देखने के लिए नहीं मिली थी जी। भाई आप देखिए जो कोठारी बंधु जो थे, जो जिन्हें कार सेवा करने गए थे, जिन्हें गोली मार दी गई थी, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे। वो अपने घर से निकले थे, उनके पिता ने उनको रास्ता बताया था कि कैसे आपको चोरी छिपा अयोध्या पहुंचना है और लगातार आप एक खत लिखते रहिएगा ताकि हमें ये समाचार मिलता है कि आप लोग सुरक्षित हैं। ये बाकी के जो लोग जिनके हम अगर फहरिस्त उठा के देखें, एक लिस्ट दी गई है कि मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए जब गोली चलवाई थी तो कौन कौन लोग मरे थे। बड़े साधारण किस्म के लोग थे, उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी पद पर नहीं थे और कम से कम किसी राजनीतिक दल का बहुत बड़ा चेहरा तो हुआ नहीं करते थे। जितने शीर्ष नेता हुआ करते थे जो मानते थे कि भाई मंदिर बनवाएंगे के जो नारा लगाते थे, वो सारे के सारे या तो कैद कर लिए गए थे और या फिर उनका वैसा एक्टिव रोल नहीं रहा कि उन्हें गोली पड़ती। तो ये पॉलिटिकली जब इस मामले में दखल बढ़ा, उसके बाद हुआ ये साथ में कि एक लहर ऐसी फैलती चली गई कि स्प्रेड होती चली गई कि सारे के सारे देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के भीतर का एक ही मुद्दा बन गया कि अब अगर ये हो गया तो इसके बाद मंदिर बनना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों को ये लगता था कि भाई अगर कोठारी बंधुओं को वहां पर गोली मारी गई है तो उसका एक सिला मिलना चाहिए। उनका इसको लोगों ने बलिदान भी कहा कि उनके बलिदान फलीभूत होना चाहिए। और ये चीजें क्या होता है जया कि जब एक आप दो चीजों को अगर मिंगल अप कर दें तो उसमें क्या होता है कि कई बार उसके नतीजे ऐसे रहते हैं जो आप साधारण तरीके से या एक ही तरफ से चलने से शायद आप नहीं पा सकते। भाजपा एक नारा लगाती थी या जो क्या बोलते हैं इसके दक्षिण पंथ के लोगों नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जी। अब आप देखिए कि कश्मीर को लेकर भी, चूंकि मुखर्जी की डेथ कश्मीर में हुई थी, बहुत ही रहस्यमय हालात में हुई थी। वो कश्मीर में इस बात के लिए गए थे कि भाई मैं परमिट लेके अपने देश के हिस्से में नहीं जाऊंगा। शेख अब्दुल्ला ने कह कर रखा था आपको परमिट लेके आना पड़ेगा। वो घुसे अरेस्ट कर लिए गए और वहां पर उनकी बहुत ही रहस्यमय हालात में मौत हो गई। देश का बहुत बड़ा तबका निश्चित रूप से चाहता था कि भाई कश्मीर में आप एक विशेष उसको दर्जा देना बंद कीजिए, लेकिन जब उसमें जोड़ दिया गया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो उससे क्या हुआ कि एक जनमानस के अंदर एक चिंगारी फैलती है उसका कि एक आदमी बलिदान हो गया, somebody has to die for this particular cause। तो उससे क्या होता है कि इमोशनली और आदमी अटैच होता चला जाता है। और हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, ये बहुत ही भावना प्रधान लोगों का देश है। यहाँ भावनाओं के आधार पर ऐसे ऐसे बड़े से बड़े जो निर्णय होते हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इंदिरा जी की जब हत्या कर दी गई थी तो आपको पता है कि सहानुभूति लहर ऐसी चली थी कि कांग्रेस, ऐसा लगा था कि अगर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी तो केवल कांग्रेस और बाकी किसी का अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। और यही वो जनता थी जिसने आपातकाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ ऐसा वोट किया था कि लोगों को लगने लगा था कि कांग्रेस है भी कि नहीं है इस देश में। तो इस तरीके से जब एक इमोशनल चीजों के अटैचमेंट हो जाता है, पहले जोड़ा गया आपातकाल को जनता के इमोशन से, फिर जोड़ा गया राम जन्मभूमि को लोगों के इमोशन से, और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं जया कि सारे देश में बहुत ही बड़े पैमाने पर आज के दिन को लेकर एक उल्लास मनाया जा रहा है।
बिल्कुल रत्नाकर जी, लेकिन अगर कांग्रेस का भी, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया, और अगर राम मंदिर मुद्दे को देखा जाए भूमि पूजन निर्माण क्योंकि आज होने जा रहा है, और उस मुद्दे पर भी कांग्रेस आपको नहीं लगता कि दो धड़ों में इस वक्त बटी हुई दिखाई दे रही है? दिग्विजय सिंह मुहूर्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद निशाना साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी अब कह रही हैं कि सब में राम है और हम सब राम में हैं। इस तरह के ट्वीट लगातार उनकी तरफ से की जा रहे हैं। तो इस वक्त भी कांग्रेस दो धड़ों में हमें दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो है कई साल पुराना जो आपका स्ट्रक्चर है, भले ही वो आपका आइडियोलॉजी के लेवल पर हो, भले ही वो आपका काम करने के लेवल पर हो, भले ही वो आपका अपने लोगों को अपने आप से जोड़ने का जो एक स्ट्रक्चर आप तय कर लेते हैं, तो इतने साल देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, और इतने साल में जो हिंदुइज्म को लेके जो उसने अपना एक परसेप्शन बना के रखा था, जिस हिंदुइज्म को लेके वो लगातार भाजपा को कोसती चली आ रही थी। अगर आप ख्याल आपको हो तो दिग्विजय सिंह ये कहते थे कि मैं भाजपा वाला हिंदू नहीं हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, लेकिन इस हिंदुइज्म में मेरा कोई यकीन नहीं है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जी। तो जो पार्टी इतने सालों साल लगातार एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती चली आ रही थी कि उसे भाजपा का विरोध करना, और सन 2014 के पहले से लेकर, मतलब जरा पहले जब ये हुआ था कि भैया मोदी भाजपा में सर्वे सर्वा होने जा रहे हैं, जब ये तय था कि भाई मोदी को सामने रखकर बीजेपी 2014 का चुनाव लड़ेगी, तब से तो कांग्रेस ने लगभग जो अपनी हर पॉलिसी थी, अगर हम राहुल गांधी के पिछले 2014 से लेकर अब तक, यानी पिछले 6 साल के अगर हम बयान पढ़ें, तो उन्होंने हर उस चीज का विरोध किया जिसके लिए मोदी ने समर्थन किया है। उन्होंने हर उस चीज का विरोध किया जिसके लिए भाजपा ने कहा कि नहीं, ये चीज होनी चाहिए। तो अब उसमें क्या हुआ कि आप एक तो लगातार 6 साल आपके कार्यकर्ताओं को लगा, आपके लोगों को लगा कि भाई हमारे एक एजेंडा सेट है, हमें मोदी की हर चीज का विरोध करना है। उसके पहले के साल से 1990 से लेकर अब तक जिस पार्टी के लोगों ने माना कि भाई हमें इस किस्म के हिंदुइज्म के साथ नहीं चलना है जिसमें माना जाए कि भाई लोगों को हम पॉलिटिकली मोटिवेट कर रही है बीजेपी, जैसा कि आरोप लगाया जाता है। तो अब ये काया बदलने में, ये ढांचा बदलने में निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और उसमें जो आप कह रही हैं कि पार्टी दो गुटों में बट रही है, तो इसके अंदर तो बिखराव अभी आप देखिएगा और तेज होगा। बिल्कुल, सलमान खुर्शीद ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह ने तो देखिए मुहूर्त की बात उठा के उन्होंने बहुत ही, दिग्विजय सिंह जी का क्या रहता है कि बहुत ही डिप्लोमेटिक गेम खेलते हैं वो, उन्होंने मुहूर्त की बात इसलिए उठाई कि वो ये साबित कर सके कि देखिए साहब, मैं हिंदू आस्थाओं में यकीन रखता हूँ, मुहूर्त वाली बात हिंदू मानते तो मैं मुहूर्त की बात कह रहा हूँ, मैं पूजा का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि दैट इज नॉट अकॉर्डिंग मुहूर्त। ठीक है सर, हम क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक है, 5 अगस्त का दिन है, आज 370 खत्म की गई, आज अयोध्या में भूमि पूजन राम मंदिर निर्माण का किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक दिन पर लगातार चर्चाएं करेंगे, तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाएंगे अयोध्या से, जो ऐतिहासिक तस्वीरें हमें दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पर मुझे सर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आज जय जय श्री राम से जुड़ी हुई हर एक ऐतिहासिक तस्वीर, अब से कुछ ही देर का इंतजार बचा हुआ है जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा, और वो ऐतिहासिक तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आप तक अनादि टीवी के जरिए पहुंचाते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जय